नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है खास। शुरुआत होगी आगरमालवा से, जहां देशभक्ति में ओतप्रोत होकर पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही बात झाबुआ की भी करेंगे, जहां श्रावण मास में भगवान महादेव की भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा रायपुरिया में देखने को मिला। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आगरमालवा से, जो जिले के पत्रकारों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गांधी उपवन से विजय स्तंभ तक तिरंगा रैली निकाली। रैली के पूर्व गांधी उपवन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद रैली छावनी नाका झंडा चौक होते हुए विजय स्तंभ पहुंची। रैली में पत्रकार हाथ में तिरंगा थामे देशभक्ति के गीतों पर झूमे। अंत में रैली विजय स्तंभ पहुंची, जहां शहीदों को नमन करते हुए सामूहिक रूप से राष्ट्रगान हुआ। रैली में शहर और जिले के पत्रकारों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल भी शामिल रहे। तिरंगा रैली के दौरान पत्रकार भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए राष्ट्रगीत पर झूमते नजर आए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट से खबर है, जहां जिले के लामता रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता का आक्रोश अब आंदोलन का रूप ले रहा है, जिसको लेकर 6 सितंबर को लामता में रेल रोको आंदोलन, चक्का जाम और पूर्ण लामता बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। लामता क्षेत्र की जनता लंबे समय से मूकमाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का लामता स्टेशन पर स्टॉपेज किए जाने की मांग कर रही है। बता दें कि लेकिन रेलवे विभाग की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में और व्यापारियों ने बैठक आयोजित कर रेल रोको आंदोलन लेने का निर्णय लिया। यात्रियों की मजबूरी में बसों के महंगे किराए का सफर यात्रियों को करना पड़ता है। उन्होंने व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं आम नागरिकों से 6 सितंबर के आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग एवं सहभागिता करने की अपील की है। सरपंच साहब, आप जो यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं, किस विषय में है? आज ये हमारे समस्त ग्रामवासी यहाँ एकत्रित होकर रेल रोको आंदोलन के विषय में चर्चा की गई, क्योंकि सभी लामटा क्षेत्र के नगरवासियों के द्वारा 30 जुलाई 2025 को एक आंदोलन किया गया था, जिसका कोई आज तक असर नहीं पड़ा। न रेल मंत्रालय न हमारे कोई भी प्रतिनिधिगण उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज सभी जनता का ये कहना हुआ कि हम 6 सितंबर 2026 को एक संपूर्ण बहुत बड़ा आंदोलन करके और पूरा नगर को बंद करके आसपास क्षेत्र की सभी जनता यहाँ एकत्रित होकर लामटा में संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। और उस दिन संपूर्ण पूर्णतः बंद रहेगा और चक्का जाम किया जाएगा और रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। थैंक यू। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो देव गुराड़िया स्थित IATV एजुकेशनल एकेडमी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके बाद दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना भी की गई। मुख्य अतिथि CA सत्यनारायण गोयल सहित संस्था के पदाधिकारी, ट्रस्टीगण, प्राचार्य शुभारंजन चटर्जी, उप प्राचार्य सारिका शर्मा, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर अतिथियों ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता के महत्व, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और देश के विकास में युवा पीढ़ी की भूमिका के बारे में प्रेरित किया। समारोह का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। पर अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी क्या? जी सर, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, दोनों ही राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर बच्चे सहभागिता करते हैं और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये हमारे विद्यालय में क्योंकि रजत जयंती वर्ष है, तो सारे कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को, सभी शहरवासी जितने भी हैं और हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं शुभारंजन चटर्जी, प्रिंसिपल IATV एजुकेशनल एकेडमी। विद्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को संपन्न किया गया, क्या कहना चाहिए? इसको हमने करना ही चाहिए था। अपना स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाना चाहिए था, तो हमने मनाया। हमारे यहाँ के बच्चों ने सब अच्छे कार्यक्रम किए। साथ ही हमारे जो आज के गेस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और इस सफलता के लिए हमको बहुत खुशी है। सब बच्चों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपका परिचय? रामनारायण अग्रवाल, चेयरमैन IATV एजुकेशनल एकेडमी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
खबर झाबुआ से है, जहां पर श्रावण मास में भगवान महादेव की भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा रायपुरिया में देखने को मिला। यहां सनातनी बालिका संघ रायपुरिया की बालिकाओं ने डाक कावड़ के माध्यम से श्रृंगेश्वर महादेव धाम पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। रविवार को सनातनी बालिका संघ रायपुरिया की बालिकाओं ने धार्मिक उत्साह और आस्था के साथ रायपुरिया में श्रृंगेश्वर महादेव धाम तक डाक कावड़ यात्रा निकाली। धाम पहुंचने के बाद बालिकाओं ने डाक कावड़ के माध्यम से पवित्र जल अर्पित किया। जलाभिषेक के बाद पूरा श्रृंगेश्वर महादेव धाम बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सनातनी बालिका संघ की इस डाक कावड़ यात्रा ने संदेश दिया कि आस्था और भक्ति के मार्ग पर बेटियों की पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और बेटियां भी पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रही हैं। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जो पेटलावत तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमलिया के प्राथमिक विद्यालय नाडातोड़ से स्वतंत्रता दिवस पर सामने आई तस्वीरों ने स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरों में 2 बांस के डंडों को जोड़कर अस्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था दिखाई दे रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय भवन पहले जर्जर है और बारिश के दौरान कमरों में पानी टपकने से विद्यार्थियों को परेशानी होती है। राष्ट्रीय पर्व पर स्कूल परिसर की साफ सफाई, ध्वजारोहण की व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट से विद्यालय के निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। हालांकि तस्वीरों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित विभाग और विद्यालय प्रबंधन का पक्ष सामने आना जरूरी है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। मेरा नाम राजू सोराड़ा। क्या समस्या है आपकी स्कूल की? समस्या है कि ये जर्जर भवन हो रहा है और इसमें बच्चे को बिठा नहीं पाता है। संख्या कितनी है बच्चों की? संख्या 55 है। और कहाँ बिठा रहे हो आप सभी बच्चों को? अभी एक ही रूम में बिठा रहे सर। अच्छा हाँ। अच्छा, इस जर्जर भवन के लिए आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करवाया? हाँ, मैंने संकुल में भी लिख के दे दिया। संकुल वाले ने बीआरसी में अवगत करवा दिया और इंजीनियर भी आए थे, वो भी चेक करके गए। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर मंडला से, जो पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाली अमावस्या के अवसर पर विकासखंड नारायणगंज के सेक्टर चिराई डोंगरी में हरियाली यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मंडला के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने की अनूठी पहल की गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रगति जन कल्याण समिति एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति मंझगांव के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। नवांकुर योजना के अंतर्गत जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सुशील बर्मन के मार्गदर्शन में ग्राम की महिलाओं को पर्यावरण प्रहरी के रूप में नवांकुर सखी की जिम्मेदारी सौंपी गई। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को केवल पौधारोपण तक सीमित रखते हुए उसे सामुदायिक जिम्मेदारी बनाना है, बल्कि महिलाओं को नवांकुर सखी के रूप में भी जोड़ने का प्रयास करना है। बता दें कि महिलाओं को पौधा संरक्षण का संकल्प लेते हुए पर्यावरण को हरा भरा बनाने की बात भी कही गई है। बता दें कि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की परामर्शदाता इंदिरा उइके एवं सीएम फेलो देवलता उइके विशेष रूप से उपस्थित रहीं। ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित इस पहल की सराहना भी की है। आपको बताते चले कि वही माडोगढ़ सेक्टर अंतर्गत प्रगति जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सह सचिव पुष्पा उइके, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सहजनी के परमुजी सहित समिति के सदस्य बड़ी संख्या में महिलाएं एवं ग्रामीण जन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ की रिपोर्ट। मंडला से खबर है, जहां मंडला में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड निवास के तत्वावधान में सेक्टर मनेरी के ग्राम डाला में हरियाली यात्रा एवं तिरंगा यात्रा का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। यात्रा में महिलाओं, नवांकुर सखियों, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर पौधे लेकर सहभागिता की। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, हर घर में खुशहाली लाओ जैसे नारों से ये यात्रा गूंज उठी। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि पौधे रहेंगे तभी जीवन रहेगा। तेजी से हो रही वृक्षों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यात्रा स्कूल प्रांगण से प्रारंभ होकर पूरे ग्राम का भ्रमण करते हुए खेरमाई मंदिर पहुंची, जहां ग्राम पंचायत सरपंच एवं नवांकुर सखियों द्वारा खमेर, आंवला और आम सहित 11 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में सरपंच सोनवती, नवांकुर संस्था की सुनीति मार्को, प्रस्फुटन समिति गोविंद सिंह अध्यक्ष और साथ ही साथ सचिव अशोक कुमार मरावी समेत कई लोग मौजूद रहे। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर मंडला से, जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मंडला के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था आदिवासी जन कल्याण विकास संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत महेगांव विकासखंड निवास में हरियाली यात्रा, तिरंगा यात्रा एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जन भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत निवास के अध्यक्ष मंजू कुलस्ते, ग्राम पंचायत मोहगांव की सरपंच सुनीता उलाड़ी सहित जनप्रतिनिधियों एवं जन अभियान परिषद के विकास समन्वयक सूरज बर्मन द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन के साथ किया गया। महिलाओं द्वारा 21 कलशों के साथ हरियाली यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र प्रेम और वीर जवानों के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया। 5 ग्रामों की 20-20 नवांकुर सखियों को पौधे वितरित कर उनके संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यालय परिसर में अमरूद, आंवला, जामुन, आम और कटहल सहित फलदार पौधों का सामूहिक पौधारोपण किया गया। अतिथियों ने पर्यावरण एवं जल संरक्षण के साथ पौधों की नियमित देखभाल को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के सदस्य, नवांकुर सखियां एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ गुप्ता की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर से, जो गाडरवाड़ा के डोंगरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एनटीपीसी रोड पर हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मृतक युवक सुनील उर्फ राजा की पत्नी अपने ही जीजा वीरेंद्र के साथ कथित अवैध प्रेम संबंध में थी। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संबंधों को बनाए रखने की सनक में हत्या की साजिश रची गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र और एक नाबालिग आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर सुनील की हत्या कर दी। मामले का खुलासा गाडरवाड़ा एवं डोंगरगांव थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एसडीओपी गाडरवाड़ा के निर्देश में किया है। पुलिस डोंगरगांव पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और जैसे ही सूचना बताते हैं, मुआयना करते हैं, तो प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि उसके पेट में चाकू मार के हत्या करी गई थी। तो प्रथम दृष्टया की हत्या का मामला लग रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम द्वारा एसपी साहब के संज्ञान में लाया गया। एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना द्वारा के निर्देशन और मार्गदर्शन में इसमें 3 विशेष टीमें गठित करेंगी, क्योंकि बारिश का भी मौसम अत्यधिक था और इसके बाद एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो। फिर युवक की पहचान लगभग 27 वर्षीय युवक, ये जो सुशील जाटव के माध्यम से हुई। फिर इसमें जो टीमें लगी थी पूछ करके, क्योंकि एनटीपीसी में एक टारगेट था और ये व्यक्ति रहता था डोंगरगांव या अपना गाडरवाड़ा में, ये सोयाबीन की फैक्ट्री वहाँ पे के पास रहता था। तो इसमें ये मुख्य रूप से जो स्टोरी समझ में आई, ये समझ में आई कि ये मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध इसके जीजा जो थे वो उसके साथ था और ये अब 7 महीने पहले अपने पति ये जो मृतक है उसको छोड़कर और बच्चों को छोड़कर अपने जीजा के साथ रहने चली गई। उसके उपरांत फिर कुछ बातचीत हुई, समझाइश वगैरह हुई घर बैठ में, फिर वो उसकी पत्नी वापस लौट गई। इससे शुद्ध होकर जीजा एक अलग से प्लान बना रहा था। तो कल घटना में ये सामने आया, जो स्टोरी सामने आई कि इसके जीजा जो वीरेंद्र था उसने इससे बोला कि जो मैंने जेवर दिए थे, एक चेन दी थी और मंगलसूत्र वगैरह दिए थे, वो मुझे लौटा दो, अगर कोई सहमत नहीं है ठीक है, तो मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। तो इसको बाहर एनटीपीसी बुलाया था, तब इसने हैंड ओवर कर दिया था। जो चेन थी वो हैंड ओवर कर दी थी। फिर से उसके उपरांत फिर से इसको फ़ोन करा के वो मंगलसूत्र तो नहीं मिला, मंगलसूत्र हम फिर से लेने आ रहे। तो फिर उसके बाद वीरेंद्र और एक और जुवेनाइल जो कि बालक की श्रेणी में आता है, जुवेनाइल, उसको साथ में लेके ये तीनों बाहर मिले। इसको मोटर लेने के बाद चल फिर तीनों एक ही मोटरसाइकिल में बैठ के आगे चोर भराटा में गया। इसमें जो अभियुक्त में जो जुवेनाइल की श्रेणी में आता है सुशील को पीछे की तरफ से पकड़ा और आगे ये जो वीरेंद्र ने इसको लगाकर चाकू से गोद के इसकी हत्या कर दी। तो मुख्य रूप से ये दोनों जो हैं, जो जुवेनाइल है उसको भी अरेस्ट कर लिया
गया है और जो मुख्य अपराधी है वीरेंद्र उसको भी अरेस्ट कर दिया। तो ये जो गाड़रवाड़ा पुलिस की एंटायर टीम लगी थी, 3 विशेष टीमें लगी थी। इसमें हमने तत्काल मौके पर FSL की टीम भी गई थी, डॉग स्क्वाड भी गया था और फिंगरप्रिंट की टीम भी मौके पर उपस्थित थी। इसमें थाना प्रभारी डोंगरगांव अनिल अजमेरिया, थाना प्रभारी गाड़रवाड़ा अशोक और उनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे SDP साहब ललित ठाकुर और उनकी टीम और साइबर की भी टीम इसमें लगी थी जिला मुख्यालय से। तो ये चंद ही घंटों में, कुछ ही घंटों में ये लगातार एकदम सघन अभियान चलाते हुए इसका जो एक सनसनीखेज मर्डर था उसका खुलासा करा गया। मर्डर, फिर उसमें जो आपसी पारिवारिक विवाद, ये एक जो इसका एक मिश्रण बना है उसके कारण ये घटना हुई है। और ये समाज में भी एक जो विपरीत चीज़ें निर्मित हो रही हैं उस पर दर्शाता है, परंतु पुलिस अपने साथ सजग रूप से लगी हुई है। इसका तत्काल इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। 15/8 ये कल की घटना है जो लगभग दोपहर के बजे NTPC के पास चोर बरेटा करके एक रास्ते पे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंची और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि एक मर्डर है, क्योंकि उसको उसकी जो चोटें दर्शा रही थी उसमें चाकू के घाव थे। इस पर तत्काल SP महोदय डॉक्टर ऋषिकेश मीना के संज्ञान में जैसी बात आई तो उन्होंने भी 3 विशेष टीमों का गठन करा गया। इसमें गाड़रवाड़ा टीम, डोंगरगांव की टीम थी और पुलिस चीचली और पुलिस मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से साइबर की टीम एक्टिवेट कर गई। तत्काल मौके पे FSL टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम भी पहुंचाई गई। जो इसके बाद विवेचना में जैसे टीम्स एक्टिवेट हुई उसके बाद ये सामने आया कि ये व्यक्ति जो रहता था इस सोयाबीन फैक्ट्री के पास गाड़रवाड़ा में रहता था। इसका नाम सुशील था। ये 27 वर्षीय युवक था। इसके जो परिस्थिति से समझ में आएगा कि इसकी जो पत्नी थी इसको छोड़ के 7 महीने पहले अपने जो इनके जीजा थे उनके साथ, जो पत्नी के जीजा लगते थे उनके साथ रहने लगी थी। उसके उपरांत साथ में कुछ ही दिन पूर्व वो उसकी पत्नी लौट आई थी और उसके बाद से ही जीजा और पत्नी और इनमें कुछ यानी इसके बीच में कुछ कहासुनी चल रही थी। परंतु इसके बाद फिर ये हुआ कि बैठक हो गया, कुछ मामला सुलझा। फिर इसने कहा कि जो मैंने जेवर दिए थे वो लौटा दिए जाए। जेवर लौटाते वक्त इसमें शायद इसने एक चेन दी थी, सोने की चेन और मंगलसूत्र वगैरह दिए थे जो इसकी जो साली लगती थी उसको। उसके बाद फिर ये मांगने के लिए NTPC के बाहर इसको वो चेन और मंगलसूत्र मांगने आए तो उसने वहीं दे दिया। उसके बाद फिर बोला कि मंगलसूत्र बच गया है तो वो भी तुम देने आओ। तो फिर वो लाकर मंगलसूत्र देने गया तो तब उसके साथ ये वीरेंद्र और उसके साथ एक बाल आरोपी अपचारी भी साथ था। तो ये इसको तीनों बैठ के मोटरसाइकिल पे जाके चोर बरेड़े का जो थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, सुनसान है, वहाँ जाके इसको जो बाल अपचारी ने पीछे से पकड़ा और ये जो मुख्य आरोपी है वीरेंद्र उसने इसके जो पेट में चाकू अंधाधुंध गोद दिया और उसी मौके से ही दोनों व्यक्ति फरार हो गए। उसके उपरांत जब ये पता लगा कि ये पूरा एक घटनाक्रम चल रहा था, पारिवारिक में ये कुछ संबंध चल रहे थे और इसमें ये खींचातानियाँ चल रही थी, तो इसके बाद ये फिर पुलिस ने लगातार सघन चेकिंग करी और प्रेशर भी बनाया। तो उसके बाद ये दोनों व्यक्ति और बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया। कुल कितने आरोपी थे सर? इसमें 2 आरोपी हैं अभी, जो अभी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आए हैं उसमें ये 2 आरोपी हैं, बाल अपचारी है और एक मुख्य आरोपी है वीरेंद्र। सर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी बाकी है अभी इन्वेस्टिगेशन कल की ही घटना है। पुलिस ने बहुत ही कम समय में इसका पटाक्षेप किया है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अगर कोई तथ्य आते हैं तो इसमें वैसे ही उसके अनुसार खुलासा होगा। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। पवई से खबर है, जो पवई थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को गरिमामय ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार अहिरवार ने विधिवत राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और परेड के माध्यम से राष्ट्र सेवा व सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान थाना प्रभारी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी के लिए अपना वर्चस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारे
हमारे लिए अधिकार के साथ साथ इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर रहा और पुलिस अधिकारियों और जवानों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। खबर सागर से है, जहां मध्य प्रदेश में बस किराए में की गई 60% तक की भारी वृद्धि के खिलाफ सड़क से लेकर प्रशासन तक विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सागर जिले के देवरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और अंत में राज्यपाल के नाम तहसीलदार को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर बढ़े हुए किराए को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने निम्न आय वर्ग पर आर्थिक बोझ से बताया। ज्ञापन में विशेष रूप से दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क और रियायती बस पास की मांग करी गई है। केवल किराया ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का गुस्सा उत्तराखंड के हल्द्वानी की घटना को लेकर भी फूटा। कचहरी तिराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और मंच को कथित तौर पर पवित्र किए जाने की घटना को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से आपत्तिजनक बताया। कांग्रेस के नेताओं ने साफ चेतावनी दी, यदि उनकी जनहित से जुड़ी 11 सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में जनता के साथ लेकर गांधीवादी तरीके से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बाइक से जो रैली निकाली गई है, जो मांग है, जो बसों का किराया की मांग है, अन्य मांगें आ रही हैं, जो क्या है पूरा मांग? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 60% बस किराए में वृद्धि की गई है। आम आदमी वैसे ही महंगाई की मार से बेहद परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम जन हो, छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, मातृ हो, लाड़ली महिला हो। और जिस तरह से 60% मूल्य वृद्धि की गई है, इसका हम लोगों ने सरकार से निवेदन आग्रह किया है कि मूल्य वृद्धि वापस ली जाए, छात्राओं को निःशुल्क सुविधा दी जाए जैसे अन्य प्रदेशों में है, मातृशक्ति माताओं बहनों को निःशुल्क सुविधा दी जाए आवागमन में, साथ ही जो मूल्य वृद्धि की गई है वो वापस ली जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों ने इसके साथ साथ नगर में जो रोड है, नगर की जो रोड है, चाहे मुख्य मार्ग हो चाहे बाईपास मार्ग हो, लंबे समय से जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लोग घायल होते हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। साथ ही जिस तरह से हल्द्वानी उत्तराखंड में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी की एक सभा हल्द्वानी में आयोजित की गई थी, जिस तरह से उस मंच को गंगा जल से और धार्मिक रीति रिवाजों से शुद्ध करने का काम किया, शुद्धिकरण किया गया है, ये संविधान में और लोकतंत्र में पहली बार देखने को मिला है। ये मांग हम लोगों ने मांग की है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा वो संविधान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समभाव की बात करती है, सांप्रदायिकता से हट के बात करती है, और जिस तरह से अछूत के साथ, जिस तरह से एससी वर्ग के हमारे अध्यक्ष जी के साथ व्यवहार किया गया है, उसमें मेरे लोगों ने मांग की है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी से माफी मांगे। सागर से सी न्यूज संवाददाता लाल साहेब लोधी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।